सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाम वयम नुमे। श्री भगवान कहते हैं कि कपिल जी अपनी माता जी को ज्ञान दे रहे हैं कि माता जी, जब जीव को मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तब वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है, 10 दिन में वीर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। यहां पर एक भाव आया, भगवानो, इस संसार में पाप करने की कोई जरूरत नहीं है, धन कमाने के लिए पाप करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए वही ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जो सेवा कर रहा हूं, वो श्रीमद् भागवत जी कह रही है। ये भगवान की वाणी है। ये सीटी स्कैन, MRI, ये एक्सरा, ये जो वो हुए हैं, ये तो अभी आविष्कार हुए हैं। इनको पहले कैसे देख लिया। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, समृद्ध है, सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है, सब कुछ वेदों में वर्णन है। आप देख लीजिए, बच्चों को पेट में स्थिति देखने के लिए जो मशीन अब इजाद हुई है, ये भगवान पहले ही बता गए हैं ऐसी स्थिति होती है और वही स्थिति विज्ञान भी इसको प्रतिपादित कर चुका है। श्री राधे। भागवत जी प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारी शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडल के आकार में मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पंछी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ होता है। इसी समय अदृश्य की प्रेरणा से श्री राधे। अदृश्य कौन है? भगवान की प्रेरणा होती है। अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उससे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्टा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जो दूरवास जीव प्रार्थना करता है, तस्योपसन्नमवितु दगदीच्छयात नाना तनोरभुवि चल चरणारविंदं सोऽहं व्रजामि शरणं हाकुतो भयं मे येने दृशी गतिर दर्श सतोनुरूपा। जीव कहता है, मैं भी कह रहा हूं, जीव कहता है मैं बड़ा अधम हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है।
वे अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। श्री कृष्ण शरणम गच्छामि, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि, श्री शरणम गच्छामि, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। जो मैं जीव इस माता के उदर से देह, इंद्रिय और अंतकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूं, बधा हुआ हूं, वही मैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही मैं, यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। नमस्कार 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 नमस्कार। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबंध हूं और इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय, अहंकार, चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूं। अतः शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वाद गुण कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रिकालिक ज्ञान हुआ है वह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, ये देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर से भीतर मल मूत्र रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहां से कब निकाला जाएगा? स्वामीन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप प्राण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में पड़ना ही पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों की स्थापित कर अपने हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र संसार के रूप समुद्र से पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार फिर न प्राप्त हो। कपिल जी कहते हैं, बोलो कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम भगवान। आप सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। संत महात्माओं को प्रणाम। जय जय श्री राधे।